नमस्ते बच्चों, हम लोग वर्ग 6 के अध्याय 7 हमारा देश भारत के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इस क्रम में मैंने आपके साथ अपने देश के बारे में बहुत सारी बातों की जानकारी आपको पहुंचाने की कोशिश की। आशा है आपने मेरे सभी पूर्व के वीडियो देखे होंगे और सारी जानकारियाँ आपको प्राप्त हो गई होंगी। यदि किसी कारणवश आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के ऊपर जो आई बटन है उसको क्लिक करके आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं, ताकि इस वीडियो में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं अभ्यास के प्रश्न और उत्तरों की, उन प्रश्नों के उत्तर की जानकारी आपको हासिल हो सके। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर की। तो सबसे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, इसमें पहला है भारत का क्षेत्रफल लगभग, जो मैंने पहला वीडियो आपके साथ शेयर किया है उसमें मैंने बतलाया है भारत का जो क्षेत्रफल हमारा देश, उसका क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, हमारा देश विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है और क्षेत्रफल भी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। विशाल हिमालय को मालूम है कि 3 भागों में बांटा गया है। सबसे जो ऊंचा भाग है, सबसे उत्तरी भाग को विशाल हिमालय कहते हैं। उसी का नाम एक नाम है हिमाद्री। विशाल हिमालय का एक नाम है हिमाद्री, इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से डैश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। ये भी आपको मेरे पुराने वीडियोस में मिलेंगे। तो यहाँ उत्तर प्रदेश हम भर देते हैं। तापी नदी डैश सागर में गिरती है। तो जब प्रायद्वीपीय पठार में आप लोगों को बतला रहा था तो उस समय मैंने 2 नदियों की चर्चा की थी, एक नर्मदा और एक तापी। ये दोनों नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है और भारत के पश्चिम में चूँकि अरब सागर है, इसलिए इसका उत्तर अरब सागर होगा। अब यहाँ पर तापी के बदले नर्मदा नदी भी हो जाए तो भी उत्तर हमारा यही रहेगा। 5वां है, भारत के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली कौन सी रेखा अक्षांश रेखा है। तो हमने आपको बतलाया कि भारत के ठीक बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है और कर्क रेखा का जो अक्षांशीय मान है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसलिए यहाँ पर 23.1/2 या 23.5 डिग्री उत्तरी होगा। आइए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर चुन करके हमको लिखना है। एक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हुए हैं, जो सबसे सटीक है उसमें टिक मारना है या उसको लिखना है। तो पहला है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो मैंने आपको बतलाया है कि हिमालय के 3 भाग हैं। सबसे पहले हिमाद्री, फिर हिमाचल और सबसे दक्षिणी भाग है शिवालिक। तो इसमें आंसर होगा हमारा शिवालिक। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन सा है। तो मैंने भारत के 2 द्वीप समूह आपको बतलाए हैं, एक लक्षद्वीप और एक अंडमान और निकोबार। तो लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है और अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। तो इसका सही उत्तर होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत का दक्षिण में विस्तार कहाँ तक है। तो भारत का जो स्थलीय सीमा है दक्षिण में, उसका विस्तार कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी इसका अंतिम विस्तार है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो ये मैंने आपको बतलाया कि 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। आइए अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रकार का है। अति लघु उत्तरीय प्रकार का मतलब होता है कि इसका उत्तर एक वाक्य में या एक शब्द में हमको देना है। तो इसमें पहला प्रश्न है, भारत को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। मतलब भारत के कितने प्राकृतिक भाग हैं। ये बहुत ही आसान सवाल है, जो कि मैंने आपको बतलाया है। भारत को 6 प्राकृतिक विभागों में या भौतिक विभागों में बांटा गया है। इसका उत्तर होगा 6।
भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों से जुड़ी हुई है। तो मेरा जो आप पहले का वीडियो देखे होंगे तो मैंने आपको एक ट्रिक बतलाया था कि भारत की स्थलीय सीमा को किन देशों से जोड़ा गया है। तो उसके लिए एक वाक्य था, बचपन में MBA किया। तो उसमें हमने बचपन, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, MBA, M का मतलब म्यांमार, B का मतलब भूटान और A का मतलब अफगानिस्तान। तो इस प्रकार 7 ये देश हैं जो हमारे स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इस डेल्टा का नाम सुंदरवन रखा गया है। वहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिसके नाम पर इस डेल्टा का नाम सुंदरवन रखा गया है। भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले जम्मू कश्मीर हमारा एक राज्य था, लेकिन 2019 में इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए अब 29 राज्य नहीं बल्कि 28 राज्य हैं और लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। इसलिए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर हो गई 9। छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंचे भाग का क्या नाम है? तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसमें भी उसको कई भागों में विभाजित किया गया है। तो उसमें सबसे ऊंचा जो भाग है उसको हम लोग पाट का पठार कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने इस पाठ के अंत में दिए गए 3 प्रश्नों के उत्तर की चर्चा आपके साथ की। इस पाठ में कुछ अन्य प्रश्न भी दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को आप पढ़कर उनके उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए ज़रूर। उसमें आप अपने शिक्षकों की मदद ले सकते हैं या मेरे पुराने वीडियो की मदद ले सकते हैं। उन वीडियो को देखिएगा तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिल जाएंगे। आशा है और उम्मीद है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करेंगे और कोई समस्या होने पर डिजी साथ में आने वाले सभी वीडियोस को आप देख लीजिएगा तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। धन्यवाद।